क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ना, तो अगस्त में 1492 अगस्त में यूरोप से निकला। उसको मसाले की जरूरत थी, मसाला खोज करेगा। उसको आना था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया जो था मसाला के लिए, गरम मसाला के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था। यूरोप में इसका जबरदस्त ट्रेडिंग था, बिजनेसमैन था, बिजनेस करना था, लुटेरा भी लोग बोलते उसको, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में आना था उसको। अब वो यूरोप से निकला, अब इधर यूरोप से निकला तो इधर पड़ता है इसको अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से होते हुए निकला, रास्ता भटक गया और पहुंच गया कहां? है ना, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंच गया, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंचे कहां? बहामास पे पहुंचे, ठीक है। बहामास में पहुंचे तो अमेरिका में जो उसका एंट्री हुआ वो हो गया आपको 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1492 को। अब वहां पहुंचे और देखा कि नया जमीन है, नया लैंड, सब चीज। तो उसी वक्त जो उस दौरान में क्या हो रहा था कि 1491 में 1491 में जो स्पेन जो था ना, काफी तेजी से राइज कर रहा था, एम्पायर बनने चले जा रहा था, एम्पायर बन रहा था स्पेन, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की जो बात थी, खबर थी, वो पूरे यूरोप में फैल गई कि वो पहुंच गया है, एक नया जमीन मिला है। तो ये स्पेन क्या किया कि बहुत तेजी से वहां पर एंट्री मारा तो पूरा आप समझ लीजिए कि ये आपको नॉर्थ अमेरिका और उसके साथ, नॉर्थ अमेरिका साथ देखिए सटे आता है साउथ अमेरिका। ये जो चिली हो गया, आपको अर्जेंटीना है, ये सब साउथ अमेरिका में, ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, अमेरिका, यूएस वगैरह, जो आज के डेट में जो यूएस है, सब पे उसका कब्जा कर लिया स्पेन ने। स्पेन ने उस वक्त आप समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अपना एम्पायर बना लिया था, बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था, समझे। सिर्फ यही नहीं था, अब उसका अमेरिका कॉन्टिनेंट एम्पायर तो था ही स्पेन का, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, उसके बाद अफ्रीका में भी था, अफ्रीका में भी किया था, फिलीपींस उसके कब्जे में था, है ना। अच्छा, स्पेन जो था ना, स्पेन जो था वो कैथोलिक मोनार्की था, है ना। जैसे क्रिश्चियन में ये होता है ना, कैथोलिक होता है, तो कैथोलिक मोनार्की था, राजशाही था। तो स्पेन का जो कैथोलिक मोनार्की था उसको पूरा यूरोप जो था ना वो एक्सेप्ट करता था, मानता था उसके, ठीक है, कि वो सही चीज का धर्म प्रचारक है ना। फिर वहां से लेकिन जो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड की एक रानी थी उस वक्त, उसका नाम था एलिजाबेथ, है ना, एलिजाबेथ फर्स्ट। इसको वर्जिन क्वीन भी बोलते थे, एलिजाबेथ, है ना, वर्जिन क्वीन। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, है ना, लेकिन ये जो एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट, वो स्पेन के नीति से या स्पेन एम्पायर के सब चीज से बिल्कुल एकदम अपने आप को अलग स्टैंड किए हुए थे। इसको लेकर के वॉर भी हुआ था, है ना, जिसमें स्पेन हारा भी, ठीक है। तो वहां से फिर जो है स्पेन का हुकूमत आप समझ लीजिए कि 1491 से लेकर के आपको 1972 तक रहा, ठीक है। लास्ट जो है ये विद्रोह किया, आपको वेस्टर्न सहारा से विद्रोह किया, ये आपको अल्जीरिया वगैरह ये सब जो था ना, सब उसके कब्जे में था। आप सोचिए कि इतना बड़ा एम्पायर उसने बनाया हुआ था, और लगभग 700 साल हुकूमत जो है इसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स और यूरोप और अफ्रीका में, और यहाँ तक कि एशिया, जो फिलीपींस जो पड़ता है वो एशिया, यहाँ तक इसका एम्पायर था। लेकिन देखिए क्या होता है, जब भी कोई एम्पायर बनता है ना, चाहे रोमन एम्पायर हो या पर्शियन एम्पायर हो या ओटोमन एम्पायर हो या मुगल एम्पायर हो, कोई भी एम्पायर हो, जब कोई एम्पायर अपने उरूज पे पहुंच जाता है ना, तो वो फिर अक्सर आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि जो एम्पायर अपने उरूज पे पहुंचा है ना, पीक पे पहुंचा,
पीक पे पहुंचने के बाद आप देखिए कि अंपायर का डाउनफॉल होता है, वो गिरता है। क्या होता है? देखिए, जब सहूलियतें आदमी को बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो इंसान को वो सहूलियतें कमजोर बना देती है। अब जैसे आप इसको देख लीजिए, अफगानिस्तान को, है ना, तो अफगानिस्तान में क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर, है ना, यानी उनको कभी कोई हरा ही नहीं सका। क्यों? रीजन था हमेशा स्ट्रगल, समझे? वहां पे खाने के लिए स्ट्रगल, पानी के लिए स्ट्रगल, जिंदा रहना है उसके लिए स्ट्रगल। तो वो हमेशा क्या है? फिट एंड फाइन लड़ रहे हैं, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है, आराम खोर नहीं है ना। तो इसलिए कभी यूनान घुसा वहां, कभी ब्रिटेन घुसने की कोशिश किया, रशिया घुसने की, अमेरिका 20 साल कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में विद्रोह कर गया, है ना। तो किसी भी हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी अंपायर का पीक होता है तो वहां के जो अंपायर का उसके बाद जो है कि डाउनफॉल होना है। ये एक वहां के जो लोग होते हैं, जब लोगों को सहूलियत ज्यादा मिल जाती है, आराम ज्यादा मिल जाता है, फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती हैं, तो लोग कमजोर हो जाते हैं। लोग क्या रहते हैं? कमजोर रहते हैं। यानी जो आसान वक्त होता है वो कमजोर लोग को पैदा करता है, जो मुश्किल वक्त होता है वो मजबूत लोगों को पैदा करता है, और जो मजबूत लोग होते हैं वो फिर क्या करते हैं? हालात को बदल देते हैं।